आज से हम MS वर्ड की कंप्लीट सीरीज शुरू कर रहे हैं और अगर आप बिगिनर हैं या कंप्यूटर को आप प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज का एक भी वीडियो बिना मिस किए देखिएगा, यानी कि पहली क्लास से लेकर और सीरीज की अंतिम क्लास तक आपको देखना है। और देखो, अगर आप MS वर्ड को कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए अभी चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और देखो, मैं इसमें MS वर्ड सिर्फ आपको फीचर्स नहीं बताने वाला हूं, बल्कि आपको सिखाने वाला हूं, है ना, ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से यूज भी कर पाएँ। और देखिए, आप खुद ही कुछ टाइम बाद प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, लेटर, रिपोर्ट, है ना, प्रोजेक्ट, ये सब बना सकें। इसीलिए देखो, इस सीरीज को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखो, अभी हम आज देखने वाले हैं, छोटी क्लास रहेगी MS वर्ड ऑफिस का क्या इंट्रोडक्शन, है ना। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस दुनिया का सबसे पॉपुलर क्या है, ऑफिस सूट है। अब देखो, सूट का क्या मतलब होता है, यानी कंप्यूटर का प्रोग्राम का एक सेट है ना, जिसमें क्या है, डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि इनमें कई सारे टूल्स होते हैं और जो क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। MS सूट में ऑफिस में काम आने वाले सभी प्रोग्राम का सेट होता है ना, जिससे आपका ऑफिस वर्क और भी आसान हो जाता है। जैसे ऑफिस में कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि लेटर टाइप करना, स्प्रेडशीट तैयार करना, है ना, प्रेजेंटेशन बनाना, ईमेल, डेटाबेस मैनेजमेंट, है ना, ये सभी क्या होते हैं, तो आपके ऑफिस के काम होते हैं। तो MS ऑफिस सूट के अंतर्गत क्या है, ये सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं। और देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स हैं, सभी को पता होगा, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं। अब यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा वर्जन, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, सॉरी, विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब रिलीज किया गया था, तो 1990 में, यानी कि 1990 में। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट डेट है आपको सिर्फ वो याद रखना है, बाकी मैं आपको सभी एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 3.0, तो देखो ये आया था 30 अगस्त और 1992 को, है ना। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.x, ये आया था 1994 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1995, तो ये आया था आपका 24 अगस्त 1995 को, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1997, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये आया था आपका सेम ईयर में ही, 1997 में, है ना। इसके बाद आपका जो 2000 हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 आया था 7 जून 1997 को, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट XP है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आया था 31 मई और 2001 को, ठीक है। इसके बाद है देखो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इनके एक्सटेंशन से, ठीक है। तो देखो, ये आया था 21 अक्टूबर 2003 को, है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ऑफिस 2007, तो इसकी डेट क्या थी, 30 जनवरी 2007, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट 10, नेक्स्ट है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आया था 15 जून 2010, है ना। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या है कि यहाँ के एक्सटेंशन से पूछे जाते हैं, यहाँ एक्सटेंशन चेंज हो गया था। तो देखो, ये है आपका 30 जनवरी और 2012, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, तो यह आया था 22 सितंबर और 2015 में। इसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, तो ये आया था 24 सितंबर और 2018 में। नेक्स्ट है आपका फिर से इंपॉर्टेंट है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, ये आया था आपका 5 अक्टूबर और 2021 में, ठीक है। तो ये आपके वर्जन रहे और उनकी डेट रही। इसके बाद देखते हैं, फीचर्स देख लेते हैं MS ऑफिस के। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। बिल्कुल देखो, क्या होते हैं, इसके जो आइकन्स होते हैं और इसके जो मेन्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ओपनली होते हैं और आसानी से यूजर समझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें दी गई अलग अलग एप्लीकेशन और पैकेज के जरिए आप अलग अलग तरह के काम को कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है, इसके सभी प्रोग्राम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसे इन पर काम करना थोड़ा इजी हो जाता है ना। बिल्कुल देखो, क्या होता है, वही मेनू आपको वर्ड में दिखेंगे, वही एक्सेल में दिखेंगे, वही पावर पॉइंट में दिखेंगे और काम से भी थोड़ा आप रिलेट कर पाते हैं, इसलिए क्या है, थोड़ा सा सिंपल होते हैं ना। इसके बाद क्या है, इसके सरल इंटरफेस की वजह से इसके टूल्स का उपयोग करना आसान होता है, बिल्कुल।
नेक्स्ट वही है। और फिर एमएस ऑफिस को समय समय पर अपडेट किया जाता है। देखो कोई भी चीज हो, है ना, अपडेट तो सभी मांगते हैं भाई, खुद को भी अपडेट करना चाहिए। और खुद को अपडेट करने का मतलब कि आपको करंट न्यूज, है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसकी मदद से ऑफिस के सारे डिजिटल कार्यों को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है ना। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। अब देखो इसके कंपोनेंट देखते हैं। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया और फिर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट हो गया। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, है ना। तो ये क्या है, इसके कंपोनेंट है, किसके, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये है आपके लोगो है ना, बाकी ये सभी आप जानते ही होंगे, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेस, पब्लिशर, है ना, इन्फोपाथ, स्काई फॉर बिजनेस, आउटलुक, है ना, वन ड्राइव फॉर बिजनेस। ठीक है, अब देखो यहां से एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रो। तो देखो एमएस वर्ड यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है और इसकी मदद से आप लेटर, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशंस, रिज्यूमे आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका एमएस एक्सेल, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही होता है, बिल्कुल। और ये क्या, विंडोज आधारित स्प्रेडशीट, है ना। देखो ये क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। और इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, अकाउंटेंट में, ऑफिस में, और क्या है, जैसे कि किसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में मैनेजमेंट करना है, उस टाइप के जगह ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमएस पावर पॉइंट। देखो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसमें मल्टीमीडिया जैसे फोटोज हो गया, साउंड हो गया, एनिमेशंस हो गए, ग्राफिक्स, इन सभी को क्या किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। और किसी भी डेटा और सूचना को विजुअलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल एक जैसे कि मान लीजिए विजुअल टाइप से अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमएस एक्सेस। ये क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और अलग अलग टाइप के जैसे कि रिपोर्ट बनाना, फॉर्म बनाना और टेबल को तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमएस आउटलुक। अब देखो एमएस आउटलुक क्या है, इसमें ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे क्या है, ईमेल क्लाइंट के भी नाम से जाना जाता है। इसका यूज ईमेल भेजने, मैनेज करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस पब्लिशर। ये ग्राफिक्स डिजाइन, ऑनलाइन कंटेंट पब्लिश करने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है और इसमें मौजूद टेम्पलेट नामक सॉफ्टवेयर की मदद से क्या है, कैलेंडर, बैनर, बिजनेस कार्ड, सर्टिफिकेट क्या और डिजिटल एड्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एमएस शेयर पॉइंट। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और इसमें वेबसाइट का कोलैबोरेशन सिस्टम होता है जिसकी मदद से क्या है, टीम मेंबर के साथ फाइल और डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमएस वन नोट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ये क्या है, एक डिजिटल नोटबुक एप्लीकेशन है। ये स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखो ये वन ड्राइव से लिंक होता है। अब देखो वन ड्राइव से लिंक होने का क्या मतलब है, यानी कि क्या है, इसको सिर्फ कंप्यूटर से नहीं बल्कि कहीं से भी और मोबाइल से भी क्या है, एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखो अभी हम क्या है, एमएस ऑफिस सूट के अंतर्गत कौन से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड को, इसके बाद फिर एक्सेल को और देन पावर पॉइंट को। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है लेकिन पढ़ेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन डेप्थ में, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, एमएस वर्ड होता है और ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और वहां पर एमएस वर्ड भी दिया होता है, तो आपका कौन सा सही होगा, एमएस वर्ड, जिसकी सहायता से हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और उसमें वो सारे काम कर सकते हैं। या जैसे कि डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, है ना, लेटर टाइप करने के लिए, रिज्यूम, एप्लीकेशन, इमिटेशन आदि को बनाने के लिए सभी क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। और इसमें क्या है, आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, लेटर को टाइप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया भर के कार्यालयों में सबसे ज्यादा यूज करने वाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। इसमें वर्क करने के लिए क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट पेज होता है। ठीक है, बाकी ये सबको पता है ना। अब देखो यहां से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एमएस वर्ड बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन। अब देखो जो आपके एमएस वर्ड में फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है ना।
तो देखो जितने भी 2003 या 2003 के पहले के वर्जन है उनका क्या है एक्सटेंशन, तो उनका था .doc, क्या है .doc, है ना। यानी कि जितने भी पहले के हैं और 2003 वाले वर्जन तक, ठीक है। अब देखो जो 2003 के बाद के वर्जन है, जैसे कि आपका 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16, 19 और 21, इन वर्जन में क्या है, तो आपका .docx है ना, ये एक्सटेंशन है, क्या है .docx, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। अब एमएस वर्ड के थोड़ा सा फीचर्स को देखते हैं। तो देखो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और बुलेट्स एंड नंबर दिए गए होते हैं, ठीक है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाने के लिए टेबल, ग्राफ, चार्ट, इमेज, शेप आदि के विकल्प क्या होते हैं, मिलते हैं। इसके बाद है डिजाइन फीचर के जरिए किसी भी टेम्पलेट की मदद से डिजाइन तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल किए जाने वाले कार्यों को थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। देखो बिजनेस लेटर एंड एजेंडाज में, ठीक है। इसके बाद है बायोडेटा एंड सीबी में। इसके बाद है मैगजीन और ई बुक में यूज किया जाता है एमएस वर्ड। और फिर है आपका इनविटेशन कार्ड, बिजनेस रिपोर्ट या बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पीडीएफ फाइल्स, है ना, लेबल्स एंड स्टिकर्स के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और क्या है ब्रोचर एंड इनवाइस के लिए, फिर क्या है क्वेश्चन पेपर टाइप करने के लिए। तो इस टाइप के सभी काम में आपका क्या है एमएस वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और आज देखो ये एमएस वर्ड का दूसरा दिन है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना, और इसके बाद फिर फाइल मेन्यू को देखेंगे। तो देखो ये संपूर्ण थ्योरी क्लास है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, और प्रैक्टिकल सीरीज आपकी थ्योरी के कंप्लीट होने के बाद चलेगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हम सभी एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं, और बाकी फिर प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड को कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं, है ना। देखो सबसे पहला मेथड कौन सा है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, ऐसे ओपन कर सकते हैं। और देखो दूसरा मेथड क्या है आपका, तो आपको विंडो प्लस आर यानी कि विंडो प्लस आर की को प्रेस करना है, तो क्या होगा आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और वहां पर आपको क्या करना है, आपको बिन वर्ड टाइप कर देना है, क्या है बिन वर्ड टाइप करना है, देन आपको इंटर कर देना है, ठीक है। तो आपका देखो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और देखो तीसरा मेथड कौन सा है, तो उम्मीद है आप सभी को पता भी होगा कौन सा है, कि डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, फिर आप जाते हैं न्यू ऑप्शन पर, और न्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पर दिख रहा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। तो यहाँ से आप इसमें क्लिक करेंगे और देन फाइल का नाम देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 मेथड रहे ओपन करने के। और अब देखते हैं थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये जो आपकी होती है, जहां पर आपका नाम वगैरह दिख रहा है, ये क्या होता है आपका टाइटल बार, है ना, क्या है ये टाइटल बार। और देखो जो स्केल टाइप की एक इस साइड पे और एक यहाँ ये दिख रहे होते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके रूलर होते हैं, ठीक है। और ये सारा एरिया क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट पेज। और देखो ये हैं आपके क्या लेआउट बटन, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपके लेआउट बटन। और ये क्या है जूम इन जूम आउट यानी कि जूम स्लाइडर है, ठीक है। और ये है आपके क्या स्क्रॉल बार, ठीक है। तो देखो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी रहते हैं। और ये है आपका क्या स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार में क्या है, कई सारी चीजें दिख रही होती हैं कि किस पेज नंबर में है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, ठीक है। तो ये आपका है स्टेटस बार। और देखो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, क्या है क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जैसे कि यहाँ इंसर्ट टैब है, होम टैब है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस, ये सभी क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके टैब, क्या होते हैं टैब्स, ठीक है। और ये आप इस एरिया को देख पा रहे हैं, पूरे इस एरिया को, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका रिबन, क्या है रिबन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंटरफेस के बारे में आइडिया लग गया होगा। और अब चलते हैं आगे। अब देखो सबसे पहले टाइटल बार को देखते हैं ना, कि टाइटल बार क्या है। तो देखो यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरी क्लास है। अगर आप पूरी सीरीज को कंप्लीट देखते हैं तो ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एमएस वर्ड में कोई भी काम बिना रुके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार विंडो में सबसे ऊपर क्या है क्षैतिज पट्टी होती है। इसमें क्या है फाइल नेम, सर्च बार और अकाउंट साइन इन,
और टाइटल बार के राइट साइड में क्या होता है, 3 कंट्रोल बटन होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्या है, क्लोज बटन होते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट प्रोग्राम में शीर्षक क्या होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो होता है आपका डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है। और देखो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि डिफॉल्ट नेम क्या होता है और किसमें टाइटल बार में क्या क्या शामिल होता है। तो देखो फाइल नेम हो गया, सर्च बार हो गया और अकाउंट साइन इन हो गया, और राइट साइड में कंट्रोल बटन रहते हैं जिन्हें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका मेन्यू बार। देखो मेन्यू बार क्या होता है, तो यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है ना। इस पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज और लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इनके नाम से मेन्यू होते हैं जिन्हें हम टैब बोला करते हैं। ठीक है। और जिन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट में क्रिएटिव व मैनेज करने के लिए क्या है, इनमें कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो देखो जब हम इनके डिटेल में एक एक ऑप्शन को देखेंगे, यानी कि एक एक टैब को देखेंगे, तो फिर उनमें हम एक एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे। और अब देखते हैं आपका रिबन। रिबन क्या है, तो टैब के नीचे क्षेत्र जो एक पट्टी के रूप में प्रदर्शित होता है और इसमें चयनित टैब से संबंधित टूल्स प्रदर्शित होते हैं। ये सभी टूल्स यानी कि कार्य के अनुसार क्या है, ग्रुप में व्यवस्थित होते हैं। और देखो इसे क्या है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करके रिबन को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करके इसे हाइड और अनहाइड रख सकते हैं। ठीक है। तो आपको यहां से ये चीज क्लियर करके रखना है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। हाँ, यहां से देखो ये क्या है, कंट्रोल F1 है ना, कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करके हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार है ना। अब ये टूल बार क्या है, ये टूल बार रिबन के ऊपर प्रदर्शित होता है और इस टूल बार में ऐसे विकल्प होते हैं जिनका इस्तेमाल बार बार किया जाता है, यानी कि जो बार बार यूज हो रहे होते हैं, तो वो ऑप्शन क्या है आपके क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं, जैसे कि सेव हो गया, अंडू और रीडू हो गया। ठीक है। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे क्या है, कस्टमाइज भी किया जा सकता है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपको और भी ऐड करने हैं टूल्स, वो भी ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रूलर। अब देखो रूलर क्या है, ये एक स्केल की तरह दिखता है जो डॉक्यूमेंट पेज के ठीक ऊपर है ना या फिर बाएं साइड क्या है प्रदर्शित होता है, और यह पेज की मार्जिन सेट करने में आपकी सहायता करता है। तो देखो क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है, रूलर, आप ये बताओ कि पेज की मार्जिन सेट करने में किसकी हेल्प ली जाती है, तो आपके रूलर की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेज एरिया, यानी कि डॉक्यूमेंट पेज। ये क्या है, मुख्य एरिया होता है जहां पर डॉक्यूमेंट की सारी जानकारियों को हम राइट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रॉल बार। अब देखो स्क्रॉल बार क्या होते हैं, पेज के किनारे को प्रदर्शित करते हैं। इनका उपयोग पेज को ऊपर, नीचे या फिर दाएं और बाएं स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। यह वर्तमान बार यानी कि डॉक्यूमेंट की सारी जानकारियों को दिखाता है, जैसे कि कुल पेज कितने हैं, कुल वर्ड कितने हैं। ठीक है। इस टाइप की डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन को कौन दिखाता है, तो आपका स्टेटस बार दिखाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लेआउट बटन। अब देखो लेआउट बटन क्या है, तो यह टूल बार को विभिन्न लेआउट में बदलता है, जैसे कि नॉर्मल लेआउट और प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, रीडिंग लेआउट आदि में ये क्या करता है, चेंज करता है। और यह टूल बार स्टेटस बार के राइट साइड में होता है। कहां पर होता है, स्टेटस बार के राइट साइड में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूम बटन या फिर जूम स्लाइडर। ठीक है। तो यह बार क्या करता है, लेआउट बटन के ठीक नीचे प्रदर्शित होती है और इसके द्वारा पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं आपका फाइल मेन्यू, यानी कि एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के हम सारे ऑप्शन को क्लियर करने वाले हैं। अब देखो एमएस वर्ड का पहला ही मेन्यू कौन सा है, तो आपका फाइल मेन्यू है। अब देखो फाइल मेन्यू में आपको मिलते क्या क्या है, तो पहला आपका इंफॉर्मेशन में क्या है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और चेक फॉर इश्यूज है ना। नेक्स्ट है आपका मैनेज वर्जन, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो इस कमांड की सहायता से एमएस वर्ड में ओपन किए गए फाइल या आपके द्वारा बनाई गई फाइल की प्रॉपर्टीज यानी कि जानकारी को दिखाता है, जैसे कि तो देखो इसमें ये जानकारी बताता कैसे है ना, हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एक फाइल ओपन करना है और एक नया प्रोफाइल बनाना है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फाइल मेन्यू में आपको जाना है और इसका क्या है, शॉर्टकट की कौन सी होती है, Alt+F को प्रेस करें। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और इतना करते ही आपके फाइल का ये प्रॉपर्टीज राइट साइड में बता देगा कि यानी कि आपकी प्रोफाइल की डेट क्या है, यानी कब कंप्लीट की गई है, कब बनाई गई है, ये सारी चीजें आपको दिखा देता है। और देखो यहाँ पर क्या क्या दिखाएगा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं
साइज बता देगा, पेजेस बता देगा, वर्ड्स, है ना, और टोटल एडिटिंग टाइम क्या है, टाइटल क्या है, टैग, ठीक है, कमेंट्स, क्रिएटेड डेट, ये सभी कुछ क्या है आपके प्रॉपर्टीज में बता देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड के फाइल मेनू में इन्फो की कमांड की विशेष बातें, यानी इंफॉर्मेशन की जो विशेष बातें हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो आप जैसे ही इन्फो कमांड पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, और एमएस वर्ड में कोई भी फाइल में पासवर्ड या फिर साइन या फिर क्या है रेस्ट्रिक्शन इसी कमांड के द्वारा आप लगा सकते हैं। इनमें आपको 5 कमांड मिलते हैं। कौन सा? पहला है मार्क एज फाइनल, दूसरा है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तीसरा है आपका रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, और चौथा है आपका ऑलवेज ओपन रीड ओनली, है ना। नेक्स्ट है आपका यानी कि 5वां नंबर कौन सा है? ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। तो ये आपको कहाँ मिलते हैं ये कमांड? तो ये आपको इन्फो कमांड में ही मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो पहला कौन सा है आपका? मार्क एज फाइनल। इसका क्या मतलब होता है और ये क्या काम करता है? तो इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल को फाइनल बता सकते हैं, और इसके प्रयोग से आप किसी को यह बता सकते हैं कि ये फाइल पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट है ना। यानी कि देखने वाला समझ जाएगा या फिर उपयोग करने वाला भी समझ जाएगा कि ये फाइल क्या है, कंप्लीट है और इसमें कुछ एडिट नहीं करना है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे कि होगा क्या कि जब आपका फाइल कोई ओपन करेगा तो उसमें पासवर्ड मांगेगा, जिससे आप कोई दूसरा आपके फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा और इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे आपका फाइल क्या है, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल को क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्ट मोड में डाल सकते हैं, जिससे होगा क्या कि कोई एडिटिंग इसमें नहीं कर सकता और आपका फाइल क्या है, सेफ रहेगा। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल को रीड ओनली मोड में डाल सकते हैं, और इससे क्या होता है कि जब आपका फाइल कोई ओपन करेगा तो सिर्फ वो क्या करेगा, रीड कर सकता है, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता है। ठीक है, जिससे आपका फाइल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और इसके लिए जो यूजर है वो सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं। और नेक्स्ट है आपका ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, यानी इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल में डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को अपना डिजिटल सिग्नेचर दे सकते हैं। इससे हुआ क्या कि आपके फाइल में डायरेक्ट साइन जोड़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका न्यू। अब देखो इस ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम नई फाइल को बना सकते हैं। जैसे कि इस विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपको एक नई विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपको नई वर्ड फाइल बनाने के लिए कई प्रकार के विकल्प मिलेंगे, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट्स, है ना। अब देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक ब्लैंक सीट होती है, और टेम्पलेट होते हैं जो पहले से प्री फॉर्म्ड या फॉर्मेट बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस विकल्प पर क्लिक करके आप एक खाली वर्ड फाइल बना सकते हैं। और टेम्पलेट के द्वारा क्या है, इस विकल्प के द्वारा आप कई प्रकार के पहले से बने हुए टेम्पलेट वर्ड फाइल बना सकते हैं, जैसे कि लेटर हो गया, कार्ड्स हो गया, है ना, एक्सेट्रा। और यह विकल्प आपको क्या है, प्री डिजाइन टेम्पलेट उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका आता है। तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और यहाँ से ये देखो जो पहले से बने हुए फॉर्मेट हैं उनको हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका ओपन। इस कमांड की सहायता से एमएस वर्ड ने पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है फाइल मेन्यू में जाना होता है, फिर इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट के साथ एफ को प्रेस करेंगे और अब ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट कौन सा है, कंट्रोल के साथ ओ। देखो फाइल मेन्यू में जाने के लिए क्या है आपका अल्ट प्लस एफ, है ना, और ओपन करने के लिए तो कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे। अब क्या है, एक विंडो खुल जाएगा जिसमें क्या है, सेव किए हुए डॉक्यूमेंट दिखेंगे, और वहां से आपको सेलेक्ट करना है और ओके करके आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इतना करते हैं वो आपका फाइल क्या है, एमएस वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेव ऑप्शन। तो देखो सेव में क्या होता है, आपने जो टाइप किया है या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, इस कमांड की सहायता से हम सेव कर सकते हैं, और एक लोकेशन देना होता है, इसके बाद हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। और इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो होती है कंट्रोल के साथ एस। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ दिए गए आपका एक और है सेव एज। तो देखो इसमें क्या है, सेव की गई फाइल में कुछ परिवर्तन करके और उसे किसी और नाम से, है ना, किसी और फॉर्मेट तथा अन्य लोकेशन पर क्या है, सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस, देखो कंट्रोल शिफ्ट एस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंट। अब देखो प्रिंट इस कमांड की सहायता से क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में ओपन किए गए डॉक्यूमेंट या बनाए गए डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो करना क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें या फिर डॉक्यूमेंट को बना लें, इसके बाद फाइल मेन्यू में जाएं और इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, अल्ट के साथ एफ। आपको देखो क्लियर हो गया होगा, फाइल मेन्यू यानी कि अल्ट के साथ एफ। अब क्या है, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और वहीं राइट साइड पे क्या है, बगल में दिए गए सेटिंग को अपने अनुसार आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रिंट के लिए दिए गए आइकन पर क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट का हो गया। अब नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के प्रिंट कमांड की कुछ विशेषताएं है ना, इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखो इस कमांड में पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है और इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन सा, मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। प्रिंट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट के पेज या एक बार पेज सेटअप जरूर चेक कर लें, है ना, ये जरूरी होता है क्योंकि आपको ये पता चलता है कि आपका पेज दिख कैसा रहा है। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेजेस चुनने का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने अनुसार ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका पेपर। इसमें क्या है, पेपर की साइज, पेपर का सोर्स और क्या है, प्रिंट ऑप्शन चुनने का ऑप्शन मिलता है जिसे आप अपने मर्जी के अनुसार क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपको आवश्यकता हो। नेक्स्ट है आपका लेआउट। अब देखो लेआउट में क्या है, तो इसमें आपको सेक्शन और हेडर फुटर चुनने का ऑप्शन मिलता है जिससे कि क्या होता है, आप अपनी मर्जी के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना, लेआउट में जाएंगे, फिर देखो यहाँ क्या होता है, आपको हेडर और फुटर, यानी कि हेडर में कितनी मार्जिन देना है और फुटर में आपको कितनी मार्जिन देना है, तो ये आप अपने अनुसार क्या है कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ओके करेंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका शेयर। अब देखो शेयर, तो इस ऑप्शन के द्वारा मौजूदा डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में अपलोड कर किसी भी अन्य लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसे पीडीएफ फाइल या फिर किसी अन्य फॉर्मेट में क्या है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहता है क्लोज। इसके द्वारा एमएस वर्ड को क्लोज यानी कि क्या है, बंद कर सकते हैं। और फिर आपका अकाउंट। देखो अकाउंट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए और अपडेट करने के लिए और उनकी सेटिंग को मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस। तो देखो ऑप्शंस में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की संपूर्ण सेटिंग को मैनेज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ना। आज है डे 3 और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आपके होम टैब या होम मेन्यू को, है ना। इसके एक एक ऑप्शन के बारे में बिग डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले क्या है, एमएस वर्ड का होम मेन्यू या होम टैब। देखो इसमें आप क्या है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा है आपका फॉन्ट ग्रुप, फिर आपका पैराग्राफ, इसके बाद है स्टाइल और फिर आपका एडिटिंग। ठीक है, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, पहला कौन सा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट हो गया और देखो इन्हें ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फिर स्टाइल हो गया, देन आपका है एडिटिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनके एक एक ऑप्शन को। तो देखो क्लिपबोर्ड में सबसे पहले क्या है, क्लिपबोर्ड में आपको कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, और पेस्ट स्पेशल करने का ऑप्शन मिलता है। इस क्लिपबोर्ड की सहायता से आप किसी वर्ड, फोटो या फिर क्या है कट करके उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो क्लिपबोर्ड में क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट या फिर पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कट की बात कर लेते हैं। तो जैसे किसी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी फोटो को या फिर किसी फाइल या मतलब ये सब में लागू होता है, जिसे आपको पूरी तरह से एक से दूसरे स्थान पे मूव करना हो, उसके लिए हम कट का यूज किया करते हैं। और देखो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो कंट्रोल के साथ एक्स। मान लीजिए आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है और हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो वहां से पूरी तरह से वो कट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम जहां भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल बी की हेल्प से। देखो नेक्स्ट है ऑप्शन आपका कॉपी, यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं और ये सब में लागू होता है, फाइल फोल्डर्स में भी। अगर किसी की डुप्लीकेट बनाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट के लिए हम कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं। देन आपका है पेस्ट। देखो कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट, फाइल, फोल्डर को क्या है एक से दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्या है, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को
अतिरिक्त फीचर के साथ पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि लिंक बनाना, पिक्चर के रूप में पेस्ट करना, है ना, एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है तो आपके पेस्ट स्पेशल पे आती हैं, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। देखो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी कि जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस पर कर्सर रखें और फिर क्या है उसे एक बार ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें, फिर आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होता है और इसे क्लिक करने के बाद जो उसकी फॉर्मेटिंग होती है तो आपकी कॉपी हो जाती है, और जिसमें टेक्स्ट में अप्लाई करना है तो वहां पर आपको ड्रैग कर देना होता है, तो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक चीज काफी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी, तो आपसे उम्मीद है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास को कंप्लीट वॉच करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ग्रुप है आपका फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में क्या है, फॉन्ट सेक्शन में आपको फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने, उनका रंग चेंज करने, उनका बैकग्राउंड चेक करने और उनमें से बहुत कुछ कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और देखो इसमें क्या है, फॉन्ट की सहायता से आप वर्ड में सिलेक्ट किए हुए भाग को रंगीन कर सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके फॉन्ट सेक्शन में होती हैं। अब देखो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहला है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के द्वारा वर्ड में लिखे गए किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएंगे, जैसे कि आपको क्या है किसी फॉर्मेट करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टाइल होती है बोल्ड होती हैं, इटैलिक भी होती हैं, तो आपको ये एक एक चीज ना करके आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और अपने टेक्स्ट को क्या है अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट साइज। तो देखो इसके नाम से ही क्लियर है, फॉन्ट साइज को कम करने के लिए या फिर ज्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट है चेंज केस। अब देखो टेक्स्ट को कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल केस पे कर सकते हैं, सेंटेंस केस पे कर सकते हैं। इनमें चेंज करने के लिए केस चेंज ऑप्शन का यूज होता है, और इनमें जो टूल्स उपलब्ध होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखो वो होते हैं आपका सेंटेंस केस, फिर आपका अपर केस, देन लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। और जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सारी चीजें बेहतरीन क्लियर होंगी, उम्मीद है। नेक्स्ट है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा क्या है, एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड पर जो आपने इफेक्ट अप्लाई किए थे, है ना, उन्हें क्या है उन सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए यानी कि हटा देने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है आपका बोल्ड, यानी कि टेक्स्ट को मोटा करने के लिए कंट्रोल बी भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि शॉर्टकट है। इसके बाद है इटैलिक। अब देखो ये तो सारी क्या है आपकी फॉर्मेटिंग हो गई, जैसे कि क्या है टेक्स्ट को थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। देन है अंडरलाइन, टेक्स्ट यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए, और शॉर्टकट की कौन सी है कंट्रोल यू। फिर है स्ट्राइक थ्रू। अब देखो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, इसके द्वारा वर्ड के बीच में काट सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो ये मैंने लिख किया क्या है टेक जोन, है ना, टेक जोन अगर मैं लिख रहा हूं और स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करूंगा तो ऐसे ये बीच से थोड़ा सा कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू होता है। फिर इसके बाद देखो यहाँ क्या मिल रहा है सुपर स्क्रिप्ट। अब देखो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि जैसे हमें पावर पर कोई नंबर देना होता है तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और सेम ऐसा ही आपका जैसे कि सब स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ प्लस यूज करते हैं। आप जैसे जानते होंगे कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले किस पे टाइप किए जाते हैं, तो आपके सब स्क्रिप्ट के थ्रू ही टाइप किए जाते हैं। जैसे हमें H2O करना है तो इसके लिए हम क्या है 2 को क्या करेंगे आपके सब स्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे पावर पे कोई चीज देना है तो उसे हम क्या करेंगे सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। अब देखो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप अपने वर्ड को सिलेक्ट कर बहुत अच्छे क्या है इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हें क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे डिजाइन आपको दिखेंगे, फिर आप उनमें से जो आपका मन है वो आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये है आपके ऑप्शन कौन से, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो और नंबर स्टाइल। देन है लीगेचर्स, फिर है आपका स्टाइलिस्टिक सेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिए गए हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इससे क्या होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। देन है आपका फॉन्ट कलर, यानी कि फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखो थर्ड है आपका पैराग्राफ ग्रुप। तो देखो पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या क्या मिलता है, टेक्स्ट लाइन या फिर किसी पैराग्राफ को अलाइन करने, और आप अपने वर्ड के पहले नंबरिंग बुलेट्स लगा सकते हैं और इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर कहें तो कस्टमाइज तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखो अब पहले हम चलते हैं लेफ्ट पर। तो देखो लेफ्ट में क्या होता है, यानी कि पैराग्राफ को आप बाईं तरफ से लिखने के लिए लेफ्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो अलाइन करना है ना। फिर आपका सेंटर, यानी कि टेक्स्ट को एकदम या फिर पैराग्राफ को एकदम सेंटर पे लाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और फिर आपका राइट, तो देखो इनके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, इसके लिए आपकी होती है कंट्रोल एल, और इसके लिए होती है आपकी कंट्रोल ई। राइट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होती है। अब देखो राइट में क्या है, तो आपका पैराग्राफ राइट साइड से एकदम सेट हो जाएगा, बाकी लेफ्ट साइड का कोई सेट नहीं रहेगा। और जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों साइड से बढ़िया पैराग्राफ को इक्वल कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, लिखे गए टेक्स्ट में लाइनों के बीच में स्पेस को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस आइकन का यूज करते हैं, इस ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। तो देखो बॉर्डर का क्या यूज होता है, उस पर पैराग्राफ को सिलेक्ट करें ताकि जिस पर क्या है हमें बॉर्डर को लगाना है, यानी कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है, जैसे हमें बॉर्डर को लगाना होता है तो फिर हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब देखो यहां दिए गए बुलेट्स, किसी जानकारी की अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम बुलेट ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी कि देखो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग होती है ऐसे करके, है ना। लेकिन जब हम बुलेट का यूज करते हैं तो ऐसे साइन भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है, ये आपका है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अब देखो जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, है ना, और क्या है पावर पॉइंट। और अगर ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती तो यहाँ 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, ठीक है। तो ये आप बुलेट्स को यूज कर सकते हैं। देखो देन है आपका नंबरिंग, किसी जानकारी की ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2 एंड 3। देखो ये आपका हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट और ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ को दाएं या बाएं खिसकाने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए पैराग्राफ पर कर्सर को रखते हैं, फिर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका सॉर्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम अलग अलग या एक अलग अलग क्या है कॉलम पे सेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे बेहतरीन क्लियर होंगे, मुझे उम्मीद है, बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपका स्टाइल। स्टाइल के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो स्टाइल के द्वारा टेक्स्ट के विभिन्न प्रारूपों यानी स्टाइल में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ रेडीमेड स्टाइल बने होते हैं, ऐसे देख पा रहे हैं आप। और इनमें क्या है अप्लाई करके हम एक एक करके प्रीसेट्स के हिसाब से हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एडिटिंग। अब देखो एडिटिंग में क्या क्या है, तो इस कमांड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए फिर उनके बारे में जानते हैं। तो देखो पहला है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड क्या करता है, किसी भी शब्द या जानकारी को खोजने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल F, है ना। कंट्रोल F प्रेस करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां पर आपको वर्ड को टाइप करना होता है जिसे हमें क्या करना है, फाइंड करना होता है। और फिर फाइंड क्लिक करते जाएंगे या फिर फाइंड ऑल कर देंगे तो आपके सभी दिख जाएंगे, हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। देन है आपका रिप्लेस। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें कोई आपने ऐसा वर्ड रखा है जिसे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल H की का प्रेस करेंगे और फिर क्या है आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में राम लिखा है और राम को हर जगह रिप्लेस करना है किससे, श्याम से, है ना। तो क्या करना होता है, आपको रिप्लेस विद में श्याम टाइप कर देना है और रिप्लेस ऑल करेंगे तो हर जगह राम की जगह आपका श्याम टाइप हो जाएगा, ठीक है। देन है आपका सिलेक्ट। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट, शेप या फिर किसी अन्य ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज है डे 4 और आज हम कवर करने वाले हैं पूरे आपके MS वर्ड के इंसर्ट टैब को, है ना। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के अंतर्गत डॉक्यूमेंट में पेज, टेबल, मीडिया, शेप, लिंक और सिंबल्स आदि को क्या है, इन्हें जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। और देखो इनमें कई सारे विकल्प होते हैं जिन्हें क्या है ग्रुपों में बांटा जाता है। तो अब एक एक करके हम सभी को डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो क्या होते हैं, पेजेस, है ना, पेज ग्रुप होता है, टेबल्स होता है, फिर इलस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट है एड इन्स, फिर मीडिया, लिंक, कमेंट और हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो ये सभी हम क्या है एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले है कौन सा, पेज ग्रुप। अब इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और देखो
ये संपूर्ण थ्योरी क्लास चल रही हैं, तो इसमें आप उम्मीद ये मत कीजिएगा कि मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली होगा। ये सभी एकदम थ्योरेटिकल है और थ्योरी जैसी आपकी कंप्लीट होगी इसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो एक बार हम थ्योरी अच्छे से कर लेंगे तो आगे ना हमें थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो देखो इसमें क्या है पेजेस में, इसमें आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और क्या है पेज ब्रेक 3 ऑप्शन मिलते हैं ना। इस इन ऑप्शन की सहायता से आप क्या है एमएस वर्ड में पेज को एडिट कर सकते हैं। यानी कि एडिटिंग का काम किससे हम कर सकते हैं पेज के, तो आपके पेज ग्रुप से। जैसे देखो कवर पेज क्या है, डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज बनाने के लिए कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई सारे रेडीमेड कवर पेजेस का संग्रह होता है और कवर पेजेस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज होता है जिसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या है जानकारियां दी गई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक पेज। तो देखो इस पे क्या है, ब्लैंक पेज पर क्लिक करके एक नया ब्लैंक पेज ला सकते हैं। जैसे कि आप क्लिक करेंगे इसमें तो जहां आपका कर्सर होगा वहां से क्या है कटिंग जैसा एक लाइन आएगा और कुछ इस तरह से क्या है एक पेज बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका पेज ब्रेक। देखो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है आपका, आप एमएस वर्ड में एक ही पेज पर क्या है ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि एक पेज को आप जितना चाहें उतनी बार क्या है तोड़ सकते हैं या कि डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेबल ग्रुप। तो देखो टेबल ग्रुप में क्या होता है, इसमें आप सिर्फ एक ही टेबल का ऑप्शन मिलता है और इसमें इसके अंदर आपको क्या है 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो उनके बारे में भी देखें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो देखो पहला आपको मिलता है कौन सा, इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम से बनी टेबल को जोड़ सकते हैं जिससे किसी प्रकार की जानकारी को क्या है कॉलम में लिखा जा सकता है। और फिर नेक्स्ट है आपका ड्रॉ टेबल। अब देखो जो आपका ड्रॉ टेबल होता है इसमें क्या होता है, तो इस ऑप्शन के द्वारा पेंसिल का उपयोग करके आप क्या है टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। इसकी सहायता से आप वर्ड में एक्सेल के सीट को ला सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका क्विक टेबल। तो देखो क्विक टेबल की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप वर्ड में बहुत ही बढ़िया तरीके का क्या है कैलेंडर और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप। अब देखो इस सेक्शन के अंतर्गत क्या है डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए आपके इलस्ट्रेशन सेक्शन के अंतर्गत निम्न ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक करके फिर से देखेंगे। देखो पिक्चर हो गया, आउटलाइन हो गया, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। तो देखो सबसे पहले देखते हैं पिक्चर्स को। डॉक्यूमेंट में ऑफलाइन माध्यम से पिक्चर जोड़ने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, है ना। और नेक्स्ट आपका ऑनलाइन पिक्चर। तो देखो ऑनलाइन पिक्चर में क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से हम क्या है पिक्चर को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका शेप। डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे कि सर्कल हो गया, बॉक्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लाइन, है ना, इन सभी प्रकार के क्या है ऑब्जेक्ट को, और जैसे आपका फ्लो चार्ट हो गया, है ना, तो इन सभी प्रकार के शेप को जोड़ने का हम किसका यूज करते हैं, तो आपके शेप ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट। अब देखो स्मार्ट आर्ट क्या है, तो ये एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है और इनका इस्तेमाल करके हम किसी भी जानकारी को टेक्स्ट और पिक्चर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं एक साथ सेट कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट हो गया, है ना, और प्रोसेस हो गया, कोई साइकिल दिखाना यानी कि कोई प्रोसेस वाला, हायरार्की सिस्टम बनाना है या फिर पिरामिड बनाना है ना। तो इस प्रकार के प्रारूपों के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो आपके स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चार्ट। तो देखो यहाँ से क्या यह भी एक आपका क्या है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है और चार्ट का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, तो रो और कॉलम में लिखी गई जानकारी को ग्राफिकली यानी कि चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि किसी सीट में दर्ज किसी कंपनी के वार्षिक सेल्स, है ना, या फिर किसी एम्प्लॉयज की उसकी क्या है एम्प्लॉयज की ग्रोथ, इनसे रिलेटेड हम किसी प्रकार के डेटा को चार्ट फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए आप चार्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीनशॉट। अब देखो इसकी सहायता से वर्ड में अपने लैपटॉप की किसी भी स्क्रीन या प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट को तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक नोट दिया गया है, ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर, आइकन, शेप, चार्ट्स आदि हो सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि ऑब्जेक्ट किसी प्रकार के हो सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्मेट नाम से क्या है एक अलग से टैब ओपन हो जाता है ना, जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है विकल्प दिए गए होते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो जब आप किसी भी मान लीजिए कोई शेप इंसर्ट करेंगे या पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है एक फॉर्मेट टैब आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से क्या है एक्टिव हो जाता है और इनमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं
इनसे रिलेटेड है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है, स्टाइल। इसके द्वारा क्या है, ऑब्जेक्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं तथा किसी ऑब्जेक्ट जैसे शेप, पिक्चर आदि को विभिन्न प्रारूपों में बदला जा सकता है। ठीक है, फिर है आपका फिल कलर। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटलाइन। तो देखो आउटलाइन यानी कि किसी शेप या ऑब्जेक्ट या पिक्चर की आउटलाइन, उसके कलर और उसके क्या है यानी कि उसे कितनी थिक रखना है, ये सब मैनेज हम किससे कर सकते हैं, तो आपके आउटलाइन से। ठीक है, फिर है आपका इफेक्ट। अब देखो इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि ड्रॉप शो है ना, ड्रॉप शैडो सॉरी, और रिफ्लेक्शन, ग्लो है ना, शिंग, ये सभी क्या होते हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशंस। तो देखो ऑब्जेक्ट को पेजेस में किस प्रकार से पोजीशन सेट करना है ना, ये सारी चीजें हम किससे कर सकते हैं, तो आपके पोजीशन से, जैसे कि टॉप, बॉटम, सेंटर और राइट, लेफ्ट एंड मिडल। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट रैप। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, फिट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और देखो किसी ऑब्जेक्ट को इनलाइन, टाइट, स्क्वायर, बिहाइंड टेक्स्ट है ना, और फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन चीजों के या इन फॉर्मेट में आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो मान लीजिए हमने कोई पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, तो क्या होगा, वो आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। और नेक्स्ट है आपका अरेंज है ना। तो देखो अरेंज से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट जोड़े गए हैं तथा उनमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या है, एक से दूसरे के नीचे या ऊपर क्या है, अरेंज करना है, तो आप किस सेक्शन पे जाएंगे, अरेंज सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ से सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे करके ऑप्शन पर क्लिक करके हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अलाइन। अब देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ वर्टिकली या हॉरिजेंटल अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर है आपका ग्रुप। अब देखो ग्रुप में क्या है, तो एक से अधिक ऑब्जेक्ट को क्या है, एक साथ ग्रुप करके ऑब्जेक्ट को यानी कि कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप ग्रुप ऑप्शन का यूज करते हैं। और अनग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 3-4 पिक्चर्स को क्या करते हैं, पहले ग्रुप कर देते हैं और फिर बाद में इन्हें हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका रोटेट। अब देखो इससे क्या है, किसी पिक्चर या शेप ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री है ना, 180 या 360 डिग्री क्या है, घुमाने के लिए रोटेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइज। इसके द्वारा ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीडिया है ना। अब कौन सा ग्रुप है आपका, तो मीडिया ग्रुप है। तो देखो इससे क्या कर सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन वीडियोज का ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से क्या है, आप वर्ड में कोई भी ऑनलाइन वीडियो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन वीडियो, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यूआरएल यानी कि एक यूआरएल मांगेगा। आप जो भी वीडियो यूट्यूब की है या फिर कहीं से भी आप वीडियो देना चाहते हैं, तो क्या होगा, उसका आपको यूआरएल क्लिक करना है और क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके करते ही क्या है, उसमें एक संबंधित वीडियो से रिलेटेड आपका लिंक आपके एमएस वर्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑनलाइन वीडियोज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिंक है ना। अब देखो लिंक में क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए हम निम्न ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे कि आपका पहला हो गया हाइपर लिंक। तो देखो डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या जानकारी पर किसी बाहरी पेज, यूआरएल, फाइल, फोल्डर आदि का लिंक लगा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको टेक्स्ट को क्या है, सेलेक्ट करना होता है। फिर आपको हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करके जिस चीज का क्या है आपको लिंक बनाना है, तो क्या करने हैं, ऑप्शन पर जाएंगे लिंक है ना, और फिर वहां से ऑप्शन पे चुनेंगे हाइपर लिंक, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती, कंट्रोल के, और जो फाइल हमें सेलेक्ट करना होता है उसके लोकेशन पर जाते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी लिंक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका बुक मार्क। अब देखो बुक मार्क भी देखते हैं, यदि डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पेजेस हैं तो डॉक्यूमेंट की मुख्य जानकारियों को बुक मार्क के जरिए क्या है, हम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि क्या है, उस इंफॉर्मेशन को बिना स्क्रॉल किए डायरेक्ट हम पहुंच सके है ना। और डॉक्यूमेंट में जिस जानकारी का बुक मार्क क्रिएट करना होता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और बिना स्पेस दिए किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। फिर क्या है, बनाए गए बुक मार्क को एक्सेस करने के लिए बुक मार्क ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस। आप क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो क्रॉस रेफरेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट की जानकारियों को क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं, यानी कि देखो इससे क्या है, एक लेबल के द्वारा डॉक्यूमेंट की उन जानकारियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जिस जानकारी के लिए क्रॉस रेफरेंस बनाया गया है ना। अब देखो क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए क्या है, हेडिंग का उपयोग किया जा सकता है ना, यानी कि किसी प्रकार से किसी टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, जहां क्रॉस रेफरेंस बनाना होता है वहां हम कर्सर को रखते हैं, इसके बाद इंसर्ट में जाके देखो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद फिर क्या है, क्रॉस रेफरेंस टाइप पे जाते हैं, फिर क्या है हेडिंग सेलेक्ट करते हैं और वह हेडिंग को चुने जिसे हम क्या है क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं। फिर क्या है, आपको ओके करना होता है और इस तरह से उस हेडिंग को क्या है हम क्रॉस रेफरेंस लेवल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो लेबल पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो क्या है हम उस हेडिंग तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये उसके एक्सेस करने का तरीका हो गया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका कमेंट। तो कमेंट का यूज हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज किसी भी जानकारी या टेक्स्ट को कोई नोट लिखने के लिए किया जाता है ना, जिसे बाद में क्या छिपाया है दिखाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। अब देखो हेडर फुटर ये उम्मीद है सबको पता भी होगा। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट में क्या है, एक जैसी सूचना के लिए यानी कि हर पेज में लगाने के लिए आप हेडर ऑप्शन का यूज करेंगे। और इसमें देखो होता क्या है, हेडर में टेक्स्ट, पेज नंबर होते हैं, है ना, और पिक्चर्स आदि भी हम जोड़ सकते हैं। हेडर को क्या है पेज के टॉप एरिया में प्रदर्शित किया जाता है और क्या होता है जो फुटर होता है तो पेज के बॉटम एरिया में होता है। और फिर क्या इसका काम क्या होता है, तो ये भी हेडर के समान ही होता है, यानी कि देखो इस प्रकार से अगर कोई पेज है ना, तो टॉप एरिया पर आपका हो जाएगा हेडर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है आपका बॉटम पे हो जाता है फुटर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है देखो पेज नंबर। तो पेज नंबर में क्या है, यहाँ पर एक से अधिक पेज होने पर आप इस ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि पेज में हेडर या फुटर में कहीं भी है पेज नंबर प्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या है, तो बॉक्स एक ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट होता है और जिसे क्या है डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को मल्टीपल डायरेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट में और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, यानी कि क्या है किसी भी डायरेक्शन में हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्विक पार्ट्स। अब देखो क्विक पार्ट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो क्विक पार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एक क्या है उपयोगी फीचर है। इसके द्वारा ऐसी जानकारियों को सुरक्षित किया जा सकता है जिन्हें बार बार उपयोग करने में या बार बार उपयोग किया जा रहा हो, जैसे कि कोई नाम हो गया, एड्रेस हो गया, है ना, इस टाइप की जानकारी को क्या है स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जानकारी को क्विक पार्ट में सेव करने के लिए जानकारी को सिलेक्ट करें और क्या है इंसर्ट, फिर टेक्स्ट और फिर क्या है क्विक पार्ट, फिर क्या है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, है ना। इस ऑप्शन पर क्लिक करके क्या है नाम देते हैं और लोकेशन देते हैं और जो भी अदर जानकारी होती है उसे फिल करके क्या है ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो क्विक पार्ट के अंदर नए विकल्प आ जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हो गया। फिर इसके अंदर क्या है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कई विकल्प होते हैं, जैसे आपका अथर हो गया, है ना, और फिर सब्जेक्ट, टाइटल, कैटेगरी, कंपनी, पब्लिश डेट, इन सभी प्रकार की जानकारियां आ जाती हैं। और फिर क्या है इस फील्ड को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके आप जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका वर्ड आर्ट। तो देखो वर्ड आर्ट क्या है, एक डेकोरेटिव टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि क्या है टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्या है प्लेस किया जा सकता है और सिलेक्टेड वर्ड आर्ट के लिए अलग से क्या है फॉर्मेट टैब ओपन होता है और जहां से हम क्या है इनके विभिन्न ऑप्शन के द्वारा हम इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका ड्रॉप कैप। अब देखो ड्रॉप कैप क्या है, किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा बना देते हैं ताकि क्या है थोड़ा सा पता चल सके कि क्या है सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए द हिंदू लिखा होता है ना, तो उसे ऐसे लिख देते हैं कि पहला जो आपका टी होता है बहुत बड़ा होता है, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये क्या होता है आपका ड्रॉप कैप, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। इस विकल्प के उपयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे कि फॉर्म हो गया, सर्टिफिकेट आदि में क्या है हस्ताक्षर रेखा यानी कि सिग्नेचर लाइन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और सिग्नेचर लाइन जोड़ने के लिए माउस कर्सर को रखें,
फिर इसके बाद क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक करें और नाम तथा टाइटल भरें, फिर ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या है, सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। अब देखो इसका यूज हम क्या करते हैं, वर्तमान क्या है, टाइम और डेट दिखाने के लिए कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, आपको दिन और तारीख के बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे कि डी डी एम एम हो गया और वाई वाई। इसमें वाई वाई डी डी एम एम भी हो सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार का आप सेट करना चाहें तो उस प्रकार का आप वहां से क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंबल्स। अब देखो सिंबल ग्रुप को भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि क्या है, गणित से संबंधित होते हैं। जैसे कि इनका यूज किस लिए होता है, तो आप मान लीजिए कोई मैथमेटिकल टाइप के फॉर्मूले टाइप करना है तो फिर हम कहाँ पर या किस ऑप्शन पर जाएंगे, तो आपके सिंबल पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन और क्या है, सिंबल्स। देखो इक्वेशन पर, इस पर क्लिक करते ही आपको गणित के सारे सूत्र मिल जाते हैं, यानी कि उस टाइप के फॉर्मेट मिल जाते हैं जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, इसमें आपको वर्ड में जिस भी सूत्र का काम है या जिसे हम यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आराम से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और जैसा हम चाहेंगे वो वैसा ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंबल्स। अब देखो सिंबल्स में क्या है, इस विकल्प के यूज से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं उन्हें हम इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है तो वहां पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, आपको अगर एक से अधिक गणित के चिन्ह चाहिए तो हम क्या करते हैं, मोर सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। आज है डे 5 और आज हम देखने वाले हैं MS वर्ड में डिजाइन टैब को, है ना। तो देखो डिजाइन टैब के कितने दो भाग होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का और दूसरा कौन सा होता है, पेज बैकग्राउंड का, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इसमें क्या है, इस भाग में कुल आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं और इन सभी की क्या है, इन सभी के द्वारा आप टेक्स्ट पर क्या है, पेजेस और टेक्स्ट के स्टाइल को क्या बदलने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं। तो देखो पहला मिलता है आपको थीम, है ना। इसके द्वारा क्या है, आपको टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन, है ना, और अलग रंग में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसमें दिए गए ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको, आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जिस टाइप के टेक्स्ट का स्टाइल करना चाहते हैं तो एक एक करके आप चेक करके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका कलर। अब देखो इसके द्वारा क्या है, आप टेक्स्ट के रंग को बदल सकते हैं और साथ ही इसके क्या है, आकार को भी अब बदला जा सकता है, ठीक है। फिर आपका फॉन्ट। तो देखो इसमें भी कोई बताने वाली बात नहीं कि आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा आप दो सेंटेंसेस के बीच में क्या है, स्पेस को कम या ज़्यादा फिर या आप अपने अनुसार क्या है कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें से ऑप्शन को आप चुनकर जितना बीच में स्पेस रखना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होता है, वैसे ही आपके बीच में, यानी कि जो पैराग्राफ्स होते हैं, लाइनें होती हैं, तो उनके बीच में स्पेस आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इफेक्ट। देखो इफेक्ट में क्या है, इसमें उपस्थित डिजाइन को आप क्या है अपने अनुसार चुनकर फॉन्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप टेक्स्ट के ऊपर क्या है, इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका सेट एज डिफॉल्ट। देखो इसमें क्या है, इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं और सारे चीज को हटाकर पहले जैसा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, नॉर्मल कर सकते हैं, जो आपका पहले था टेक्स्ट उसी प्रकार से, ठीक है। फिर है आपका पेज बैकग्राउंड। अब देखो पेज बैकग्राउंड में चलते हैं। तो देखो जैसे पहला हो गया आपका वाटर मार्क, तो इसके द्वारा क्या है, बैकग्राउंड में या फिर आप अपने पेज पे क्या है कोई टेक्स्ट या फिर क्या है इमेज को सेट करके उसे बैकग्राउंड पे क्या है वाटर मार्क के जरिए, जिस प्रकार से अभी आप देख पा रहे हैं क्या है कंप्यूटर टेक जोन यहाँ लिखा है, तो इस प्रकार से आप वाटर मार्क लगा सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इसका प्रभाव क्या है, डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट पर क्या है नहीं पड़ता है और इससे क्या है कॉपीराइट आदि जानकारी के लिए यूज किया जाता है और क्या है थोड़ा सा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग टाइप भी दिखती है, ठीक है। तो इसलिए आप वाटर मार्क का यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट है आपका पेज कलर। देखो पेज कलर, इसमें से क्या है, आप पेज के बैकग्राउंड को कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका पेज बॉर्डर। देखो पेज पर अगर आपको बॉर्डर लगानी है तो हम किसका यूज करेंगे, तो आपके पेज बॉर्डर का। और इसमें अनेक टाइप की क्या है स्टाइल्स होती हैं पेज बॉर्डर के लिए, तो आप पेज के चारों ओर क्या है आप स्टाइल को अप्लाई करके अलग अलग टाइप के बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखो अब इसमें है MS वर्ड के पेज लेआउट टैब को देखते हैं। तो देखो इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन सा, पेज सेटअप का हो गया, पैराग्राफ का हो गया, फिर है ऑरेंज का, ठीक है।
तो चलते हैं और इन्हें भी डिटेल में देखते हैं। तो देखो पहला हो गया आपका पेज सेटअप। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट के लेआउट को सेटअप करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पेज सेटअप सेक्शन। और इसमें कौन कौन से विकल्प होते हैं, तो पहला होता है आपका मार्जिन। देखो मार्जिन क्या होता है, तो आपके पेज का जो चारों ओर का क्या है एरिया होता है, ठीक है। और इससे क्या है, मार्जिन ऑप्शन के द्वारा सेट किया जा सकता है, जैसे कि पेज के टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे जितना आपको स्पेस छोड़ना है, तो क्या है मार्जिन सेट करेंगे और स्पेस को अपने अकॉर्डिंग क्या है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पेज में टेक्स्ट या जानकारी उतना ही मार्जिन छोड़कर लिखी जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, तो देखो ये जो इधर और ये इस साइड पे, इस साइड पे, ये आपके स्पेस क्या है, तो ये आपके मार्जिन है, ठीक है। क्या है, मार्जिन। तो ये चीजें आप याद रखना। और नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन। अब देखो इस ऑप्शन के द्वारा आप पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो पहला कौन सा होता है, पोर्ट्रेट, और दूसरा होता है लैंडस्केप मोड, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों ही ड्रॉप डाउन मेन्यू के टाइप में दिख जाते हैं। तो देखो जब आप पोर्ट्रेट करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता भी है, तो इस प्रकार से दिखता है डॉक्यूमेंट, और जब आप लैंडस्केप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिख जाता है, ठीक है। तो आप ये अपने सुविधा के अनुसार यहाँ से पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। फिर आपका साइज। अब देखो इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेज प्रिंट करने से पहले क्या है, प्रिंटर पेपर के अनुसार क्या पेज के साइज को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका लेटर साइज का पेज है, A4 साइज का है, A3 है, या फिर लीगल है, इस टाइप के पेज को क्या हम सेट कर सकते हैं, यानी कि साइज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम्स। अब देखो यहाँ क्या है, तो पेज में टेक्स्ट को एक से अधिक कॉलम में दिखाने के लिए हम कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका ब्रेक। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेज को कई भाग में विभाजित कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में कोई क्या है ऐसा एक फाइल ओपन कर लीजिए, फिर जो आपको क्या है कम से कम 4 से 5 पेज का हो, और अब ब्रेक में कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें, आप देखेंगे क्या है उस ऑप्शन के हिसाब से आपका पेज क्या है डिवाइड हो रहा है ना। तो इन ऑप्शन के आधार पर हम क्या है अपने पेजेस को जितने भागों में चाहें तो क्या है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका लाइन नंबर्स। अब देखो लाइन नंबर्स क्या है, तो इस ऑप्शन का उपयोग करके डॉक्यूमेंट की लाइनों, पैराग्राफ पर क्या है सीरियल नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका हाइफेनेशन। तो देखो इसमें क्या है, जब किसी लाइन के अंत में किसी बड़े शब्द को लिखना हो और स्पेस कम हो, तो क्या करते हैं इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद क्या है लंबा जो शब्द होता है तो डैश के साथ लिख दिया जाता है, अर्थात क्या है शब्द के जितने अक्षर लिखे जा सकते हैं उतने लिखे जाएंगे, फिर क्या है इसे बाकी के नीचे न्यू लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हाइफेनेशन हो गया। फिर है आपका पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ क्या है, इस सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ को टॉप, मार्जिन और लेफ्ट राइट में क्या है कितना स्पेस देना है, यह सब सारी चीजें सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये भी मार्जिन को सेट करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका इंडेंट। अब इंडेंट क्या है, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसके द्वारा आप टेक्स्ट को क्या है 2 टेक्स्ट के बीच में दाएं और बाएं या फिर बाएं और दाएं की क्या है बीच में आप स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग। इसमें क्या आपको इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसके द्वारा आप क्या है 2 टेक्स्ट के ऊपर और नीचे है ना, या फिर नीचे और ऊपर करके इनके स्पेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अरेंज। अब देखो अरेंज के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो इसके द्वारा MS वर्ड में पेज पर टेक्स्ट फाइल में कोई भी फोटो या फिर कोई भी शेप आदि को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अब मिल रहा है आपका पोजीशन। तो पोजीशन में क्या है, किसी शेप या पिक्चर को पेज के आप किस भाग में ऑटोमेटिकली सेट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज हम करके कर सकते हैं। जैसे पोजीशन हो गया है ना, मान लो हमें फोटो को यहाँ देना है, मान लो ये डॉक्यूमेंट है, फोटो को यहाँ देना है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ देना है तो पोजीशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो है आपका वर्ड रैप। अब देखो इससे क्या होता है, किसी शेप या पिक्चर को पेज में सेट करने और क्या है उस पर पेज में लिखा टेक्स्ट क्या है किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, आप यह सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। देखो इसके द्वारा क्या है किसी शेप या किसी पिक्चर को हम किसी टेक्स्ट या फिर किसी पिक्चर के ब्रिंग फॉरवर्ड करके यानी कि पहले ला सकते हैं, और ब्रिंग बैकवर्ड करके उसके पीछे ले जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन पेन।
अब देखो इसमें क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या है, एक पेन विंडो खुल जाती है जिसमें डॉक्यूमेंट में जोड़े गए सभी क्या है शेप की जानकारी प्रदर्शित होती है और कई अलग अलग शेप को क्या है एक साथ सिलेक्शन पेन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका अलाइन। और अलाइन में क्या है, कई शेप को एक साथ वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली क्या है अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है, सभी शेप को एक साथ सेलेक्ट करने फिर क्या है दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रुप। देखो ग्रुप में क्या है, कई सारे शेप को या फिर पिक्चर को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और इसके लिए कंट्रोल जी का भी यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी है ना। और देखो आपके जो 7 टाइप के यानी कि वर्ड 7 इनमें कुछ में क्या है ग्रुप ये फंक्शन काम भी नहीं कर रहा होता, तो फिर वहां से हम राइट क्लिक के द्वारा भी कर सकते हैं ग्रुप और अनग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोटेट। तो देखो ये हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं। रोटेट करने के लिए क्या होता है कि आप 90 डिग्री 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री किसी भी ऑब्जेक्ट फोटो इन सभी या पिक्चर्स को क्या है मूव करने के लिए घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और आज देखो MS वर्ड का है डे 6 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब को, है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस मेन्यू को देखते हैं। तो देखो इसके क्या है टोटल 6 पार्ट्स है ना। पहला कौन सा है, टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा है फुटनोट्स और तीसरा है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हो गया, फिर फोर्थ है कैप्शन और फिफ्थ है इंडेक्स, 6 नंबर में टेबल ऑफ अथॉरिटीज, है ना। तो चलिए फिर एक एक पार्ट्स को देखते हैं। और देखिए ये आपकी संपूर्ण थ्योरी क्लास है जिसमें आप एकदम एक एक ऑप्शन को थ्योरी में पढ़ने वाले हैं और जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर प्रैक्टिकल क्लासों में चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ये तो जरूर मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट में हेडिंग के आधार पर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ये डॉक्यूमेंट की शुरुआत में प्रदर्शित होने वाली एक प्रकार की सूची होती है ना, जो यह प्रदर्शित करती है कि डॉक्यूमेंट में कौन सी हेडिंग किस पेज में है। और इसे बनाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक किया जाता है और एक फॉर्मेट सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं ऐड टेक्स्ट। देखो यहाँ पर क्या है, आप अपने टेक्स्ट में कर्सर रखकर जब आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें और इतना करने से आपका क्या है टेक्स्ट का लुक चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है अपडेट टेबल। देखो अपडेट टेबल में क्या है, तो इस विकल्प पर आप क्लिक करके आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो टेबल का कंटेंट है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फुट नोट। अब देखो फुट नोट क्या है, इंसर्ट फुट नोट, यानी कि फुट नोट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेज के लास्ट में संबंधित इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार होता है आप बुक में पढ़ते होंगे तो कोई अगर इन्फॉर्मेशन रहती, जैसे मान लीजिए कोई लेटर बना हुआ है पी और उसके ऊपर ऐसे एस्ट्रिक रहेगा और जो उसकी इन्फॉर्मेशन रहती तो आपके एंड में क्या रहती, नोट के फॉर्म में लगी रहती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंसर्ट फुट नोट का यूज करके आप रिलेटेड पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है इंसर्ट इंड नोट, है ना। दिए गए इंसर्ट इन नोट, इसमें क्या है तो इस विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट के लास्ट में डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्या है पेज के लास्ट में पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा और ये क्या है डॉक्यूमेंट के लास्ट में डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इन नोट में ये आपका डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फुटनोट। अब देखो इसमें क्या है, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके MS वर्ड में पेज पर जितने सारे फुटनोट और एंड नोट बनाए हैं तो क्या है उसकी आप बारी बारी से उस पर आप जा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप क्लिक करके इस ऑप्शन के द्वारा एक एक करके बारी बारी अगले फुटनोट और एंड नोट पर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शो नोट्स। देखो इसका यूज करके यानी कि इस विकल्प का यूज करके आप अपने पेज पर लगाए गए सारे फुटनोट और एंड नोट को डायरेक्ट यानी कि उन पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसमें ये देना जरूरी होता है कि आपने किसी खास स्टेटमेंट के लिए कहाँ से अध्ययन किया है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आपको सोर्स देना होता है ना। या फिर कोई क्या है
फॉर्मूला, तथ्य, पहले से रिसर्च के परिणाम वगैरह जिसे आप आधार बनाया है ना, यानी कि जिस सोर्स को आपने आधार बनाया है उसे कहाँ से आपने लिया है। और अगर आपके पास कोई लेख भी लिख रहे हैं, है ना, मतलब आप अगर कोई लेख भी लिख रहे हैं तो उसमें नीचे साइटेशन डालने पड़ते हैं ताकि ये पता चले कि आपकी लिखी हुई चीज़ों का आधार क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से आपने लिया है या कहाँ से आपने लाया है ना। एमएस वर्ड में आप अपने डॉक्यूमेंट के साइटेशन या बिब्लियोग्राफी जोड़ सकते हैं ताकि वे किसी और को भी क्या है प्रमाणित लगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या है 4 विकल्प मिलते हैं, कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। इंसर्ट साइटेशन, इस विकल्प के द्वारा क्या है साइटेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, आपको इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और फिर क्या है ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करें और दी गई जानकारी को वहाँ फिल करना होता है। इस प्रकार से क्या है एक से अधिक साइटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस साइटेशन को जिस डायरेक्ट टेक्स्ट के साथ जोड़ना हो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और साइटेशन लिस्ट में क्रिएट पर जाएं, साइटेशन पर क्लिक करें। इस तरह से टेक्स्ट के लास्ट में ब्रैकेट के अंदर नेम, ईयर, है ना, जो भी आप साइटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स दें और बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के आखिर में क्या है कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका मैनेज सोर्स। क्या है मैनेज सोर्स, तो इस विकल्प के अंतर्गत सभी साइटेशन की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है जिसके द्वारा क्या है सोर्स को दोबारा एडिट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है ना। यानी कि इसके अंतर्गत क्या है मैटर लिस्ट, करंट लिस्ट प्रदर्शित होती है। मास्टर लिस्ट में ऐसे साइटेशन लिस्ट प्रदर्शित होती है जो सभी डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित होती है, ठीक है। तथा करंट लिस्ट के अंतर्गत केवल वर्तमान डॉक्यूमेंट के साइटेशन की लिस्ट प्रदर्शित होती है। देखो जो आपकी करंट लिस्ट होती है तो जो आपका प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है उसकी साइटेशन लिस्ट होती है और जो आपकी मास्टर लिस्ट होती है तो सभी आपके डॉक्यूमेंट के लिस्ट को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसके बाद देखो स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में क्या है तो यहाँ साइटेशन के लिए एक स्टाइल चुन सकते हैं जो जोड़े गए क्या है साइटेशन को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपका बिब्लियोग्राफी। अब देखो ये क्या है तो यह ऑप्शन एक से अधिक क्रिएट किए गए साइटेशन की डिटेल लिस्ट को क्या करता है प्रदर्शित करता है जिसे डॉक्यूमेंट में इन ऑप्शन की मदद से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप्शन। अब देखो कैप्शन के क्या है तो कैप्शन के आपके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन सा। पहला देखते हैं, पहले आपका इंसर्ट कैप्शन। तो इस विकल्प के द्वारा क्या कर सकते हैं आप किसी फोटो के नीचे आप टेक्स्ट को ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल ऑफ फिगर डायलॉग, है ना। तो इसमें क्या है इस पर क्लिक करके आप वो सारे कैप्शन देख सकते हैं जो आपने पेजेस पर जहां जहां लगाया है, ठीक है। इसके बाद है अपडेट टेबल ऑफ फिगर। इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं आप सारे कैप्शन को अपडेट कर सकते हैं और जहां पर भी आपने पेज में जिस जिस जगह पर लगाया है, ठीक है। इसके बाद है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। अब देखो इसमें क्या है तो इस पर क्लिक करके आप 2 फोटोज को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। आज देखो एमएस वर्ड का है डे 6 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब को, है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस मेन्यू को देखते हैं। तो देखो इसके क्या है टोटल 6 पार्ट्स है ना। पहला कौन सा है टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा है फुटनोट्स और तीसरा है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हो गया। फिर फोर्थ है कैप्शन और फिफ्थ है इंडेक्स। 6 नंबर में टेबल ऑफ अथॉरिटीज, है ना। तो चलिए फिर एक एक पार्ट्स को देखते हैं। और देखिए ये आपकी संपूर्ण थ्योरी क्लास है जिसमें आप एकदम एक एक ऑप्शन को थ्योरी में पढ़ने वाले हैं और जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर प्रैक्टिकल क्लासों में चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ये तो जरूर मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है डॉक्यूमेंट में हेडिंग के आधार पर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे क्या होता है ये डॉक्यूमेंट की शुरुआत में प्रदर्शित होने वाली एक प्रकार की सूची होती है ना, जो यह प्रदर्शित करती है कि डॉक्यूमेंट में कौन सी हेडिंग किस पेज में है। और इसे बनाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक किया जाता है और एक फॉर्मेट सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं ऐड टेक्स्ट। देखो यहाँ पर क्या है आप अपने टेक्स्ट में कर्सर रखकर जब आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें और इतना करने से आपका क्या है टेक्स्ट का लुक चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है अपडेट टेबल। देखो अपडेट टेबल में क्या है
तो इस विकल्प पर आप क्लिक करके आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो टेबल का कंटेंट है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फुट नोट। अब देखो फुट नोट क्या है, इंसर्ट फुट नोट, यानी कि फुट नोट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेज के लास्ट में संबंधित इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार होता है आप बुक में पढ़ते होंगे, तो कोई अगर इन्फॉर्मेशन रहती, जैसे मान लीजिए कोई लेटर बना हुआ है पी और उसके ऊपर ऐसे एस्ट्रिक रहेगा और जो उसकी इन्फॉर्मेशन रहती तो आपके एंड में क्या रहती, नोट के फॉर्म में लगी रहती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंसर्ट फुट नोट का यूज करके आप रिलेटेड पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इंसर्ट इंड नोट है ना, दिए गए इंसर्ट इन नोट, इसमें क्या है, तो इस विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट के लास्ट में डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्या है, पेज के लास्ट में पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, और ये क्या है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इन नोट में ये आपका डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फुटनोट। अब देखो इसमें क्या है, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके एमएस वर्ड में पेज पर जितने सारे फुटनोट और एंड नोट बनाए हैं, तो क्या है उसकी आप बारी बारी से उस पर आप जा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप क्लिक करके इस ऑप्शन के द्वारा एक एक करके बारी बारी अगले फुटनोट और एंड नोट पर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शो नोट्स। देखो इसका यूज करके, यानी कि इस विकल्प का यूज करके आप अपने पेज पर लगाए गए सारे फुटनोट और एंड नोट को डायरेक्ट, यानी कि उन पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसमें ये देना जरूरी होता है कि आपने किसी खास स्टेटमेंट के लिए कहाँ से अध्ययन किया है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आपको सोर्स देना होता है ना, या फिर कोई क्या है फॉर्मूला, तथ्य या पहले से रिसर्च के परिणाम वगैरह जिसे आप आधार बनाया है ना, यानी कि जिस सोर्स को आपने आधार बनाया है उसे कहाँ से आपने लिया है। और अगर आपके पास कोई लेख भी लिख रहे हैं, है ना, मतलब आप अगर कोई लेख भी लिख रहे हैं तो उसमें नीचे साइटेशन डालने पड़ते हैं, ताकि ये पता चले कि आपकी लिखी हुई चीज़ों का आधार क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से आपने लिया है या कहाँ से आपने लाया है ना। एमएस वर्ड में आप अपने डॉक्यूमेंट के साइटेशन या बिब्लियोग्राफी जोड़ सकते हैं, ताकि वे किसी और को भी क्या है प्रमाणित लगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या है 4 विकल्प मिलते हैं, कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। इंसर्ट साइटेशन, इस विकल्प के द्वारा क्या है साइटेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, आपको इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और फिर क्या है ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करें और दी गई जानकारी को वहाँ फिल करना होता है। इस प्रकार से क्या है एक से अधिक साइटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस साइटेशन को जिस डायरेक्ट टेक्स्ट के साथ जोड़ना हो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और साइटेशन लिस्ट में क्रिएट पर जाएं, साइटेशन पर क्लिक करें। इस तरह से टेक्स्ट के लास्ट में ब्रैकेट के अंदर नेम, ईयर, है ना, जो भी आप साइटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स दें, और बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के आखिर में क्या है कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका मैनेज सोर्स। क्या है, मैनेज सोर्स। तो इस विकल्प के अंतर्गत सभी साइटेशन की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है, जिसके द्वारा क्या है सोर्स को दोबारा एडिट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है ना। यानी कि इसके अंतर्गत क्या है मैटर लिस्ट, करंट लिस्ट प्रदर्शित होती है। मास्टर लिस्ट में ऐसे साइटेशन लिस्ट प्रदर्शित होती है जो सभी डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित होती है। ठीक है, तथा करंट लिस्ट के अंतर्गत केवल वर्तमान डॉक्यूमेंट के साइटेशन की लिस्ट प्रदर्शित होती है। देखो जो आपकी करंट लिस्ट होती है तो जो आपका प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है उसकी साइटेशन लिस्ट होती है, और जो आपकी मास्टर लिस्ट होती है तो सभी आपके डॉक्यूमेंट के लिस्ट को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसके बाद देखो स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में क्या है, तो यहाँ साइटेशन के लिए एक स्टाइल चुन सकते हैं जो जोड़े गए क्या है साइटेशन को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका बिब्लियोग्राफी। अब देखो ये क्या है, तो यह ऑप्शन एक से अधिक क्रिएट किए गए साइटेशन की डिटेल लिस्ट को क्या करता है प्रदर्शित करता है, जिसे डॉक्यूमेंट में इन ऑप्शन की मदद से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप्शन। अब देखो कैप्शन के क्या है, तो कैप्शन के आपके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन सा। पहला देखते हैं, पहले आपका इंसर्ट कैप्शन। तो इस विकल्प के द्वारा क्या कर सकते हैं आप किसी फोटो के नीचे आप टेक्स्ट को ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल ऑफ फिगर डायलॉग, है ना। तो इसमें क्या है इस पर क्लिक करके आप
वो सारे कैप्शन देख सकते हैं जो आपने पेजेस पर जहां जहां लगाया है, ठीक है। इसके बाद है अपडेट टेबल ऑफ फिगर। इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप सारे कैप्शन को अपडेट कर सकते हैं और जहां पर भी आपने पेज में जिस जिस जगह पर लगाया है, ठीक है। इसके बाद है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। अब देखो इसमें क्या है, तो इस पर क्लिक करके आप दो फोटोज को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। आज है MS वर्ड का डे 7 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेलिंग टैब्स को, है ना। यानी कि मेलिंग टैब्स के सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मेलिंग टैब के अंतर्गत लेटर या पत्र भेजने के लिए विभिन्न ऑप्शन का यूज करते हैं या ये विकल्प आते हैं, है ना। इन सभी ऑप्शन को विभिन्न ग्रुप में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं। तो देखो इसमें आपको कितने 5 पार्ट्स मिलते हैं या 5 ग्रुप मिलते हैं। तो पहला है क्रिएट, दूसरा है स्टार्ट मेल मर्ज, और तीसरा है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, चौथा है आपका प्रीव्यू रिजल्ट, फिर क्या है लास्ट में है आपका फिनिश, है ना। तो चलिए फिर एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। और देखिए ये आपकी संपूर्ण थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिकल की एक अलग सीरीज आएगी, ठीक है। तो अभी आप इसमें सिर्फ थ्योरी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मिलता है आपका क्रिएट। अब देखो क्रिएट क्या है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एनवलप, है ना। यानी कि सभी को पता होगा क्या होता है, लिफाफा। यह विकल्प हम तब उपयोग करते हैं जब क्या है किसी को कोई पत्र भेजना होता है और इस विकल्प के द्वारा लिफाफे पर रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं, तथा क्या है लिफाफे के डिफरेंट साइज को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी आवश्यकता अनुसार लिफाफे के साइज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो क्या है नेक्स्ट आपका लेबल। अच्छा अब देखो यहाँ लेबल मिल रहा है, तो लेबल से क्या मतलब है, लेबल ऑप्शन के द्वारा आप क्या है एड्रेस के छोटे छोटे स्टिकर तैयार कर सकते हैं ना, जिन्हें क्या है लिफाफों में चिपका सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने कभी पोस्ट किया है तो क्या है भारत सरकार या फिर क्या है डॉक का जो भी क्या होता है, यानी कि डॉक विभाग का एक वो होता है ना लोगो, है ना। तो क्या होता है इस टाइप के हम लेबल को अपने से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेबल ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्राप्तकर्ता और क्या है डॉक्यूमेंट को भेजने वाले का काम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज, इस पर आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट का स्टाइल सेट करते हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंट किस तरह भेजना है, जैसे कि एनवलप्स हो गया, मेल हो गया, लेटर हो गया, फिर जिस तरह का आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, है ना। देखो इसमें क्या करना होता है, तो इस विकल्प पर आप टाइप और न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट को भेजने वाले जिसे भेजने वाले हैं उसका बायोडेटा फिल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। देखो इसमें क्या है, यह काम तभी करेगा जब आप इससे पहले वाले कमांड का क्या है काम कर चुके होते हैं ना। और इससे क्या है आप भेजने वाले का बायोडेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिस्ट बनाई है, रेसिपिएंट्स की लिस्ट बनाई है जिसे आप भेजना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिस्ट को आप कंप्लीट कर चुके हैं और उसके डिटेल्स को या बायोडेटा को क्या है एडिट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एंड इंसर्ट फील्ड। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी आपको 5 पार्ट्स मिलते हैं। तो पहला कौन सा, हाईलाइट मर्ज फील्ड, नेक्स्ट है एड्रेस ब्लॉक, और थर्ड है आपका ग्रीटिंग लाइन, फिर है आपका इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, नेक्स्ट है रूल्स, और 6 है आपका मैच फील्ड, 7 नंबर में होता है अपडेट लेबल्स, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो पहला कौन सा है, हाईलाइट मर्ज फील्ड। यह ऑप्शन सभी इंसर्ट की गई फील्ड को क्या करता है, हाईलाइट करता है। इससे क्या है, इससे पत्र इंसर्ट की गई फील्ड को पहचानने में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस ब्लॉक। अब देखो इसका क्या यूज है, तो यह विकल्प एड्रेस ब्लॉक को जोड़ता है और लेटर में जहां भी प्राप्तकर्ता का एड्रेस प्रदर्शित करना होता है वहां पर कर्सर रखते हैं और फिर क्या है एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका ग्रीटिंग लाइन, है ना। तो इसके द्वारा क्या है, इस विकल्प के द्वारा प्राप्तकर्ता के लिए ग्रीटिंग लाइन जोड़ सकते हैं, जैसे कि डियर, है ना, डियर नेम, ये सभी जो मतलब ग्रीटिंग्स लाइन होती है वो आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब देखो इसके क्या, इस विकल्प के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो प्राप्तकर्ता लिस्ट से किसी फील्ड को इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि फोन नंबर, कंपनी नेम, है ना। जहां भी आपको इंसर्ट कराना होता है वहां आपको कर्सर रखना होता है और इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो उनके डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीव्यू रिजल्ट।
अब देखो इसमें क्या है, तो इस सेक्शन का उपयोग करके आप मेल मर्ज का प्रीव्यू रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और प्रीव्यू रिजल्ट का मतलब कि जैसे कि आपने मेल मर्ज क्रिएट किया है तो उसके रिजल्ट को आप देख सकते हैं, यानी कि कितने सेंडर्स को या प्राप्तकर्ताओं को आपने भेजना है, तो ईमेल, लेटर ये सभी भेजा जाएगा, उनका प्रारूप कैसा दिखेगा, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और देखो लास्ट ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज। इस ऑप्शन के द्वारा आप मेल मर्ज को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके द्वारा प्रत्येक प्राप्तकर्ता को सीधे ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, सभी प्राप्तकर्ता की लेटर को कॉपी को एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेल मर्ज कर सकते हैं। आज ये MS वर्ड का थ्योरी क्लास डे नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं आज रिव्यू टैब को, है ना। तो देखो रिव्यू टैब के कितने टोटल भाग हैं, तो आपके 7 भाग हैं। कौन कौन से, प्रूफिंग, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, और फिर है कमेंट्स, नेक्स्ट है ट्रैकिंग, फिर है चेंजेस, और फिर है आपका कंपेयर, और नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट। ठीक है, तो देखो आज हम रिव्यू टैब के सभी ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी कि अभी सिर्फ हम थ्योरी देखने वाले हैं, और नेक्स्ट हम आपके क्या है प्रैक्टिकल क्लासों को भी, यानी कि प्रैक्टिकल सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आप सिर्फ थ्योरी देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, प्रूफिंग। अब इसमें क्या है, आपको 3 विकल्प मिलते हैं। कौन कौन से, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो देखो पहले तो आपको हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है क्या है, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड सभी चीजें मिलेंगी, तो फिर भी एक्सप्लोर करते हैं। देखो क्या है, डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट की स्पेलिंग और क्या है ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, यह ऑप्शन स्वचालित रूप से कार्य करता है, और क्या है किसी भी गलती को या गलती के लिए पॉसिबल सजेशन को भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो क्या है उसके पहले से स्पेलिंग्स के लेटर्स आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कोई अगर हम स्पेलिंग गलत भी कर देते हैं तो क्या है ऑटो करेक्ट भी कर देता है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ से होता है, प्रूफिंग में होता है, और स्पेलिंग एंड ग्रामर से होता है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका थिसोरस। देखो इस ऑप्शन के द्वारा किसी शब्द के अनेकों सिनोनिम्स को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कोई एक वर्ड दिया गया उसके अनेक सिनोनिम्स को खोजा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वर्ड काउंट। देखो इस पर क्या है, तो इस पर आप क्लिक करके वर्ड में ओपन हुए डॉक्यूमेंट में कितने शब्द हैं ये सभी जानकारी आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो वर्ड काउंट ऑप्शन से। ठीक है, और इस पर आपको विकल्प यानी इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपको वर्ड्स, लाइन, पेजेस आदि की सभी को नंबर्स आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, तो देखो पहला ऑप्शन होता है ट्रांसलेट। इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट को भी किसी भी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने इंग्लिश में टाइप किया है और इसे ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में, तो हम किसी भी लैंग्वेज में इस ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो है लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, इस ऑप्शन के द्वारा ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए भाषाएं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कमेंट। अब देखो कमेंट में क्या है, तो कमेंट में इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में लिखी गई जानकारी को कमेंट के जरिए क्या है कोई अन्य जानकारी या कमेंट को जोड़ सकते हैं। इन्हें जरूरत पड़ने पर छिपाया, देखा हुआ क्या है, डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इनके ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, तो न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड शो कमेंट। तो ये सभी ऑप्शन जब हम थ्योरी क्लास से करेंगे, सॉरी जब प्रैक्टिकल क्लास से करेंगे उनमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग। अब देखो ट्रैकिंग में क्या है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो पहले ट्रैकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट में बदलाव या एडिट करने के लिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं या कर सकते हैं। फिर क्या है, किए गए बदलावों को रिव्यू पेन में देखा जा सकता है। इस भाग में आपको 4 कमांड मिलते हैं, ट्रैक चेंजेस, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप्स, और क्या है रिव्यूइंग पेन। देखो यानी कि जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किया है तो उन सारी चीजों को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंजेस। अब देखो चेंजेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो इसके द्वारा एक बार एडिट किए डॉक्यूमेंट को पुनः वेरीफाई किया जा सकता है, और जिससे किए गए बदलावों को एक्सेप्ट या क्या है रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो किससे, आपके चेंजेस ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपेयर। देखो कंपेयर से क्या कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में केवल 2 अलग वर्जन के डॉक्यूमेंट के बीच क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कंबाइन। जब आपके पास विभिन्न ऑथर्स और क्या है डॉक्यूमेंट का संग्रह हो या किसी डॉक्यूमेंट में सेव हो तो क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में आप
उस एक डॉक्यूमेंट और विभिन्न डॉक्यूमेंट के बीच क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट। अब देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या है, प्रोटेक्ट। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ब्लॉक अथर्स, यानी कि ये ऐसे कमांड तभी काम करता है जब आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें अथर सेव किया गया हो और इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा उससे ब्लॉक करने का काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या है, अनऑथराइज एक्सेस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट को एक बार एक पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है जिससे कोई अन्य पर्सन क्या है, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है ना, यानी कि हम एडिटिंग को किसी भी यूजर के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज है एमएस वर्ड का डे 9, जिसमें हम आज देखने वाले हैं आपके व्यू मेन्यू को, है ना, यानी कि व्यू टैब को। तो देखो सबसे पहले इसके कितने पार्ट कितने होते हैं, तो आपके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, व्यू, नेक्स्ट है शो, और नेक्स्ट है आपका जूम, नेक्स्ट है विंडो, और लास्ट है आपका मैक्रोज। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक ऑप्शन को देखते हैं। और देखो ये है आपकी थ्योरी क्लास जिसमें हम संपूर्ण थ्योरी कवर कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है, एक एक ऑप्शन को डिटेल में क्लियर कर रहे हैं और इसके बाद आपकी आएगी प्रैक्टिकल सीरीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले व्यू टैब के बारे में देखते हैं। तो व्यू टैब के द्वारा डॉक्यूमेंट को विभिन्न विकल्पों के साथ देखा जा सकता है और इन विकल्पों को विभिन्न सुविधा के अनुसार क्या है, ग्रुप्स में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखो सबसे पहला है रीड मोर। कौन सा है, रीड मोर। अब देखो इस विकल्प का क्या यूज है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड का पूरा पेज जो है फुल स्क्रीन में शो हो जाता है। ठीक है, और इसकी सहायता से हम किसी बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं और उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रिंट लेआउट। अब ये क्या है, तो यह एक डिफॉल्ट मोड होता है और यह डॉक्यूमेंट के पेज में क्या है, बाईं साइड क्या है, बाईं ओर प्रदर्शित करता है और प्रिंट कराने के लिए क्या है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यह किया जाता है। इसके बाद देखो है वेब लेआउट। अब यह डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में क्या है, प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज को एक ही पेज में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के सभी पेज को एक ही पेज में बदल सकते हैं। किसके थ्रू, तो आपके वेब लेआउट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद है आउटलाइन व्यू। अब देखो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इस मोड में डॉक्यूमेंट की हेडिंग, सब हेडिंग व टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपके आउटलाइन व्यू के द्वारा। इसके बाद आपका ड्राफ्ट। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या है, एमएस वर्ड के पेज को चौड़ा करके क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शो, है ना, एमएस वर्ड में या एमएस वर्ड के पेज पर लाइन, रूरल को क्या कर सकते हैं, रूलर को क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं और हाइड करवाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका रूलर। अब देखो रूलर क्या है, तो डॉक्यूमेंट और रूलर को दिखाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि इसके चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो क्या है, रूलर मार्जिन को मैनेज करने में सहायक होता है और ये आपका शो एंड हाइड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है ग्रिड लाइन। अब देखो ग्रिड लाइन क्या है, तो इस ऑप्शन के थ्रू हम पेज पर ग्रिड लाइन को शो कर सकते हैं। अब देखो ग्रिड लाइन ऑब्जेक्ट को मैनेज करने में सहायता करती हैं। अब देखो ग्रिड लाइन थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये आपका पेज है ना, तो इसमें क्या है, ऐसे ऐसे करके कुछ लाइंस रहेंगी, तो ये क्या होती हैं, आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहाँ से मैनेज करते हैं, आपके शो टैब से ग्रिड लाइन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद देखो नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक करते हैं और इसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट में हेडिंग में, पेजेस में क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका जूम। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, तो जूम सेक्शन के अंतर्गत पेजेस को विभिन्न प्रकार से जूम कर सकते हैं। जैसे कि देखो 100% जूम और पेज विद, है ना, इसके बाद पेज विद जूम, फिर क्या है, पेजेस जूम, मल्टीपल पेजेस जूम आदि, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, देखो जूम, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एमएस वर्ड में पेज को कितने % तक क्या है, जूम इन करना चाहते हैं और अपने अनुसार परसेंटेज सेट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आपका पेज उतने ही % क्या है, जूम इन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 100% दिए गए, तो 100% एमएस वर्ड के पेज को चाहे जितना भी हम जूम कर सकते हैं या कर दिया गया हो और जूम आउट कर दिया जाता है, तो इस पर क्लिक करते ही आपका एमएस वर्ड वापस 100% मोड पर, यानी कि क्या है, नॉर्मल मोड में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके जूम इन और जूम आउट का यूज हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका वन पेज। अब वन पेज पर क्या है, तो इस पर क्लिक करते ही आपका एमएस वर्ड का एक पेज, है ना,
क्या है आकार के रूप में दिखाई देने लगता है और वापस नॉर्मल करने के लिए इसे 100% वाले कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल पेज, तो इस पर क्लिक करते ही आपका एमएस वर्ड के एक पेज के आकार का यानी एक पेज का आकार दिखने लगेगा और वापस नॉर्मल करने के लिए आप 100% वाले कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज विड्थ, है ना। अब देखो इसमें क्या है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके एमएस वर्ड के पेज की क्या है चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखना नेक्स्ट क्या है। अब देखो नेक्स्ट है आपका विंडो, है ना। इसमें क्या है, तो एमएस वर्ड में नए विंडो को ओपन कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू विंडो, तो इसके द्वारा क्या है नई विंडो को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अरेंज ऑल, इस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं एक से अधिक विंडो को वर्टिकली हॉरिजेंटली क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्प्लिट, है ना। इसके द्वारा क्या है आप विंडोज को दो भागों में ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है, यानी कि तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है व्यू साइड बाय साइड, इस ऑप्शन के द्वारा विंडो को साइड बाय साइड रखकर उनकी जानकारियों को देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है स्विच विंडो। अब देखो स्विच विंडो से क्या है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं किसी एक्टिवेट विंडो के अन्य विंडो के साथ हम स्विच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोज। अब देखो मैक्रोज क्या है, तो ये भी आपकी एक काफी मतलब गजब की चीज है। देखो एमएस वर्ड में या एमएस वर्ड के पेज पर की गई गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का काम करती है मैक्रोज। यदि आप चाहते हैं कि हम एमएस वर्ड में पेज पर लिखने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए या डिजाइन बनाने का कार्य कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए पहले से आपको क्या है इस कमांड पर क्लिक करना होता है और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे, इसका कोई नाम लिखेंगे और ओके करेंगे। इतना करते क्या है आपके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एमएस वर्ड में होने वाले सभी स्टेप आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे और काम खत्म होने के बाद आप वापस उसी कमांड पर क्लिक कर सकते हैं और क्या है स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपका काम क्या है पूरा सेव हो जाएगा, है ना। यानी कि जितने स्टेप आपने कंप्लीट किए हैं तो आपका सेव किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेज को क्लियर कर दें और वापस इसी कमांड पर क्लिक करें और देखें कि आपका व्यू मैक्रोज पर क्लिक करें और वहां से अपना रिकॉर्डेड नेम वाले मैक्रो को सिलेक्ट करें और उसे रन बटन दबाएं। इतना करते ही क्या है आपके डॉक्यूमेंट द्वारा किया गया कार्य ऑटोमेटिक एमएस वर्ड के पेज पर चलने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है आपके मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। और आज देखो एमएस वर्ड का है डे 10, जिसमें हम आज देखने वाले हैं सभी आपके शॉर्टकट कीज को, है ना। तो देखिए ये आपकी थ्योरी क्लास है, आप जैसे कि आपको सभी को पता भी है, तो इसमें हम सिर्फ शॉर्टकट की को पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी यानी कि जो प्रैक्टिकल क्लास आएगी, तो उसमें हम सभी शॉर्टकट कीज को एक एक करके प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के शॉर्टकट की को। तो देखो सबसे पहले कंट्रोल ए। अब देखो कंट्रोल ए से क्या सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। फिर है आपकी कंट्रोल बी, तो देखो कंट्रोल बी क्या है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए है। फिर आपकी कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी किस लिए होती है कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज टू द क्लिपबोर्ड, यानी कि क्लिपबोर्ड से क्या है टेक्स्ट या इमेज को कॉपी करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल बी। अब देखो कंट्रोल बी किसके लिए है, तो पेस्ट करने के लिए होती है, जो कि आपने पहले से क्या है कट किया है या फिर कॉपी किया है। ठीक है, इसके बाद आपकी कंट्रोल एक्स, तो देखो कंट्रोल एक्स किसके लिए होती है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए या फिर इमेज को कट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो आपकी कंट्रोल पी। अब देखो कंट्रोल पी किस लिए होती है, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल एस, तो सभी को पता होगा सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट के। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किस लिए है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होती है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल एफ, तो क्या है ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स या फाइंड कमांड, यानी कि क्या है फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो कंट्रोल एच, तो कंट्रोल एच का क्या यूज है ओपन द रिप्लेस कमांड, यानी कि रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल आई, तो देखो आई किस लिए है तो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या है इटैलिक करने के लिए। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल यू, तो देखो ये किसके लिए है तो आपके अंडरलाइन करने के लिए है, टेक्स्ट के अंडरलाइन के लिए। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल ई, देखो कंट्रोल ई क्या है आपके टेक्स्ट को सेंटर पे अलाइन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एल, तो कंट्रोल एल जैसा कि एल से आप समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट अलाइन करने के लिए, ऐसे ही कंट्रोल आर राइट अलाइन करने के लिए, और कंट्रोल एम तो ये इंडेंट करने के लिए, यानी कि इंडेंट मार्जिन सेट करने के लिए है। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एल, ये किसके लिए है तो क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, यानी कि क्या है एक बुलेट पॉइंट या बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका कंट्रोल के, तो सबको पता होगा किसके लिए हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, है ना।
इसके बाद है कंट्रोल ओ। तो देखो कंट्रोल ओ का ओपन अ डॉक्यूमेंट, जो आपने पहले सेव कर रखे हैं उन डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, है ना। फिर है आपका कंट्रोल एंड। तो देखो गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। और नेक्स्ट आपकी कंट्रोल होम। तो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में क्या है, कर्सर को मूव करने के लिए, या फिर बोले तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, है ना। इसके बाद है कंट्रोल लेफ्ट एरो। तो देखो मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि जब हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, एक लेफ्ट साइड पर जाके वर्ड को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका कंट्रोल राइट एरो। तो मूव द कर्सर ऑन वन वर्ड टू द राइट, यानी कि जब हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक वर्ड क्या करेगा, राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल अप। तो ये क्या करेगा, मूव द कर्सर अप बाई वन पैराग्राफ। तो क्या करेगा, एक पैराग्राफ के ऊपर आपकी कर्सर को लेके जाएगा। और ऐसी है कंट्रोल के साथ डाउन एरो। तो ये मूव द कर्सर डाउन बाई वन पैराग्राफ। तो क्या करेगा, एक पैराग्राफ के नीचे कर्सर को लेके जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है F7। तो देखो इसका क्या काम है, स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, देखो यहाँ रिपीट हो रहा है स्पेलिंग चेक F7। फिर आपका शिफ्ट के साथ F7। तो देखो यहाँ है थिसोरस टूल, है ना। अब ये थिसोरस क्या होता है, तो जो आपकी मान लीजिए कोई आपका वर्ड है तो उसके सिनोनिम फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल यहाँ F2 होना चाहिए, है ना, F2। तो ये क्या है, प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है कंट्रोल W। तो इसका क्या यूज है, क्लोज द एक्टिव विंडोज और एप्लीकेशन, यानी कि क्या है, एक्टिव विंडोज को क्लोज करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है कंट्रोल Y। तो क्या है, रीडू द प्रीवियस एक्शन, यानी कि जो आपके पहले का एक्शन था उससे क्या है, फिर से पुनः करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है कंट्रोल Z। तो अंडू द लास्ट एक्शन, यानी कि जो आपका लास्ट एक्शन है उसे फिर से वैसे ही करने के लिए, यानी कि जो जैसे था वैसे करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कंट्रोल के साथ F4। तो देखो इसका क्या यूज है, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, है ना, यानी कि क्या है, आपके एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्या है, कंट्रोल F4। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस इंटर। तो देखो कंट्रोल के साथ इंटर क्या है, इंसर्ट पेज ब्रेक, यानी कि पेज ब्रेक में क्या है, इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो आपके इंटर के कंट्रोल के साथ इंटर की को, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी शिफ्ट के साथ इंटर। तो ये क्या है, इंसर्ट लाइन ब्रेक विदाउट ब्रेकिंग पैराग्राफ। देखो लाइन ब्रेक करेगा लेकिन पैराग्राफ के ब्रेकिंग के बिना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका इंटर। तो इंसर्ट पैराग्राफ ब्रेक, यानी कि क्या है, पैराग्राफ ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। देखो इसका क्या यूज है, तो इंसर्ट कॉलम ब्रेक, है ना, यानी कि कॉलम ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है अल्ट कंट्रोल M। तो इंसर्ट अ कमेंट, एक कमेंट को क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आप अल्ट और कंट्रोल M का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट G। इसका यूज किस लिए है, तो ओपन द वर्ड काउंटिंग डायलॉग बॉक्स, है ना, यानी कि वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, जहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं कि कितने वर्ड हैं, कितने पेजेस हैं, ठीक है। और इसके बाद है एस्केप की। तो इसका क्या है, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, है ना, प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देख रहे हैं तो उसे क्या है, क्लोज करने के लिए, ठीक है। देखो जब आपको क्या है, करंट डेट इंसर्ट करना हो तो आप अल्ट शिफ्ट और डी का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है अल्ट शिफ्ट पी। तो ये क्या है, आपको पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हो गया। फिर आपका अल्ट शिफ्ट और टी। तो देखो ये क्या है, आपके करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए हो गया। इसके बाद है अल्ट शिफ्ट के, रिव्यू और मेल मर्ज, आपके मेल मर्ज को देखने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है आपका कंट्रोल टी। तो ये क्या है, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। और इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट टी। तो डिक्रीज द हैंगिंग इंडेंट, यानी कि हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए। फिर है कंट्रोल के साथ 1। तो देखो ये क्या है, सेट लाइन स्पेसिंग टू द सिंगल स्पेस, क्या है, जो आपकी लाइन स्पेसिंग होती है तो इनके बीच के स्पेस को क्या है, सिंगल लाइन स्पेस करने के लिए। और ऐसे ही आपका कंट्रोल 2 है। तो ये क्या है, सेट लाइन स्पेसिंग टू डबल स्पेस, यानी कि डबल स्पेस देने के लिए। फिर आपका कंट्रोल 5। तो ये क्या है, आपके जो लाइन स्पेसिंग है उन्हें 1.5 करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है अल्ट कंट्रोल 1। ये क्या है, तो अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल, यानी कि जो आपकी हेडिंग 1 की स्टाइल होती है उसे क्या है, अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपका अल्ट कंट्रोल 2, यानी कि अप्लाई हेडिंग 2 स्टाइल, हेडिंग 2 की स्टाइल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है आपका अल्ट कंट्रोल 3। तो क्या है, सेम वही है, अप्लाई हेडिंग 3 स्टाइल, यानी कि हेडिंग की 3rd नंबर वाली स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। फिर आपका कंट्रोल F1। तो क्या ये
शो और हाइड रिबन, ठीक है, रिबन को शो और हाइड करने के लिए। इसके बाद है शिफ्ट के साथ एंड, तो देखो क्या है, सेलेक्ट करंट टेबल सेल, है ना, करंट टेबल सेल को सेलेक्ट करने के लिए। और इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये क्या है, स्विच टू आउटलाइन व्यू, यानी कि आउटलाइन व्यू में स्विच करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को शॉर्टकट की क्लियर हो गई होंगी। और देखो जब हम इनको एक एक करके प्रैक्टिकल देखेंगे वहां ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहें और प्रैक्टिकल भी, आप प्रैक्टिकल सीरीज भी कंप्लीट देखिएगा। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और देखो आपके जो छोटे बड़े भैया बहन जो भी हैं कंप्यूटर रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।